दोस्तों, आपने हमारे तिरंगे में अशोक चक्र को तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि वो हमारे देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है? और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था क्यों शुरू की थी और ये व्यवस्था अभी तक क्यों चालू रही है? हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और उनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माहू में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना के माहू छावनी में थे और वो वहाँ काम करते थे। वहाँ वे सूबेदार के पद पर पहुँच गए थे। वे हिंदू महर जाति से थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अपनी जाति के कारण डॉक्टर अंबेडकर जी को सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता था। स्कूल में पढ़ने में सक्षम होने के बावजूद अंबेडकर जी को छुआछूत के कारण कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई के साथ हुई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी क्लास में पढ़ते थे। 1897 में अंबेडकर जी का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की थी और फिर वो 1913 में यूएस चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए। जून 1917 में विवश होकर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विदेश में जाके इकोनॉमी में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। अंबेडकर जी बड़ौदा की रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, इसलिए उन्हें उनकी सेवा करनी पड़ी। उन्हें महाराजा गायकवाड़ के सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी, और उन्होंने इस बात को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखा था। अंबेडकर जी का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ था और 1956 तक वे राजनीति में कई पदों पर रहे थे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया था और वो अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिया करते थे। 1943 में अंबेडकर जी ने राष्ट्रीय लेवल पर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियां और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की थी। उनका ये सपना उनके संविधान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद पूरा हुआ था। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण देने को कहा था, लेकिन उसके बाद से इसे अभी तक बढ़ाया जा रहा है। अंबेडकर जी 2 बार राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य बने थे। अंबेडकर जी ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके कारण उनके साथ में लाखों दलितों ने भी ऐसा ही किया था। डॉक्टर अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। वो भारतीय संविधान की धारा 370, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देती है, उसके खिलाफ थे, और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को जगह देने के श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल को रोके जाने के बाद अंबेडकर जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल के द्वारा भारतीय महिलाओं को कई अधिकारों को देने की बात कही गई थी। इस बिल में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानून में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। अंबेडकर जी डायबिटीज से पीड़ित थे, जिस कारण उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को 65 साल की उम्र में हो गई।